हेलो बच्चे, नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम का ये मेरा तीसरा वीडियो है बच्चों। 2 वीडियो मैंने आपको बनाया था। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें मैं बता रखा था। तो दूसरे वीडियो में खासकर आप देखोगे, सबसे पहले आप जो है मेरे क्लास 9th के वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहे होंगे तो अनिल एकेडमी चैनल पे आप जाइए और वहाँ जो है प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो क्लास 9th का स्पेशल मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। वहाँ आप जो है नंबर से मेरे सारे वीडियो क्लास 9th के लगे हुए हैं। तो वहाँ मैंने अभी जो है 2 वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाया है। ये तीसरा है जो कि नंबर लाइन पर मैंने आपको सिखाया है। कोई नंबर लाइन होगा, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2, 3, 4, इसी प्रकार से इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ -1 है, -2, -3, इस प्रकार से मैंने कोई नंबर लाइन लिया था। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश किया था, इस नंबर लाइन पे अगर आप दिखाना चाहोगे तो √2 कहाँ दिखाओगे, √3 कहाँ दिखाओगे, ये मैंने आपको बताया वहाँ। या जो है 1/2 कहाँ रहेगा, 0.5 कहाँ रहेगा, ये सारी चीज़ें आपने जो है सीख लिया है। और सभी लोग बहुत आसानी से √5 जो है नंबर लाइन पे कहाँ दिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सिखा दिया है। और बच्चे, आप लोग देखे होंगे बहुत आसानी से आप लोग कर पा रहे होंगे। जैसे अगर 0.56 है तो ये जो है नंबर लाइन पे आप कहाँ जो है रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार की चीज़ें मैं आपको दिखा दिया हूँ। और ये भी मैंने आपको बताया है, यदि कोई नंबर के सामने ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, ये बातें मैंने बताया था। कि पॉइंट के नीचे 1 होगा, उसके बाद जितने नंबर उतना 0, अर्थात यहाँ 5/10 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार के नंबर, यदि बड़े भी नंबर ले लिया जाए, जैसे 5 to 6 है, अगर इसको हम फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे और इसको नंबर लाइन पे दिखाना चाहेंगे तो आप किस प्रकार से दिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान दीजिए। पिछला वीडियो जो कि मैंने प्लेलिस्ट में बाकायदा बना रखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर अनिल एकेडमी चैनल को यूट्यूब पर सर्च करिए और वहाँ से बच्चे जो मेरा जो वीडियो कंटिन्यू है क्लास 9th का, वो आप देख सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं वहाँ बाकायदा मैंने एकदम सिस्टम से बता रखा है कि इस नंबर लाइन पे कोई भी नंबर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने सिखा रखा है। देखिए, इतने जो है पॉइंट में नंबर रखा हुआ है। अगर चाहो तो इस पॉइंट के नीचे 1 आप रखो, उसके बाद कितने डिजिट हैं वो काउंट करके उतना 0 लगा दो। वहाँ 1, 2, 3 डिजिट है तो यहाँ आप जो है 3 0 लगा दोगे तो ये पूरा नंबर आपका इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा, 1000। बात समझ पा रहे हो? ये फ्रैक्शन के रूप में आपको नंबर मैंने बना के रखा है, आप इसको समझ रहे होंगे। और ये सारे नंबर प्यारे बच्चों, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए, इतनी बातें हो गई। और मैं अब इसके बाद कुछ हम स्पेशल नंबर ले रहे हैं। उन नंबर को आपकी एनसीईआरटी की बुक से वो नंबर मैंने लिया है, उसको नंबर लाइन पे किस प्रकार से दिखाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है इस पे 9 अगर हमने 3 ले लिया, रूट में 9.3 को इस नंबर लाइन पे आप किस प्रकार से दिखाएंगे, क्या आप दिखा सकते हो? अगर आप कोशिश करोगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इस नंबर लाइन पे कोई भी नंबर 9.3 हो जाए, 5.4 हो जाए, कितना भी नंबर हो जाए, 5.2 हो जाए, 3.2 हो जाए, मतलब पॉइंट में जो भी नंबर होगा, क्या प्यारे बच्चे ये ध्यान दीजिए आप लोग कि इस प्रकार के नंबर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप दिखा सकते हो। अगर नहीं तो आइए आज हम इसी को देखते हैं, क्योंकि आप बहुत आसानी से √2 दिखा सकते थे, √3 दिखा सकते हो, रूट में 5 दिखा सकते हो। 22/7 आपको मैंने बताया था, 22/7। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है देख लो। 22/7 किस प्रकार से इस नंबर लाइन पे आप दिखाओगे, वो सारी बातें मैंने वीडियो में बता रखी है। आइए फिर से मैं जो है आपको ये नंबर लाइन लेता हूँ। आप ध्यान दीजिए, 9.3 को इसमें हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे वो आप देखिएगा,
ठीक है बच्चे। 9.3 को अगर देखने से पहले एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसको जो है अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है एक लाइन खींचिए, उस लाइन को बकायदा स्केल से माप लीजिए, स्केल से माप कर क्या रखो, अगर इसको ये रखो प्यारे बच्चे, इसको बी रखो, है ना, तो इस डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हो, 9.3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको आप सिस्टम से देखते चले जाओ, आपको बहुत आसानी से सारी बातें लास्ट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। 9.3 इसको आप जब मेजर कर लेंगे तो अपने मन से आप 1 यूनिट इसको बढ़ा दीजिए। क्या करेंगे बच्चे, 1 यूनिट जो है इसको बढ़ा दीजिए, मतलब सी तक जाइए। और कितना बढ़ाएंगे, 1 यूनिट, 1 यूनिट आप यहाँ से प्रोड्यूस कर दिए, आगे बढ़ा दिए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद जब 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो पूरी लाइन की अगर मेजर करोगे यहाँ से लेकर ए से सी तक, तो ये बताइए ए से सी तक कितना हो जाएगा। तो अगर ये 9.3 है और 1 यूनिट और बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे आप समझ पा रहे हो? अगर ये 10.3 हो जाएगा तो आप बताइए 10.3, अगर इस लाइन का हम आधा नंबर, अगर ये मिड पॉइंट खोजना है, क्योंकि मुझे यहाँ से एक सर्कल ड्रा करना है, कहाँ से, यहाँ से एक सर्कल ड्रा करना है, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ सर्कल ड्रा करने के लिए हम सर्कल तो आप जानते हैं किस प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले हमें रेडियस चाहिए। रेडियस किसका चाहिए, 10.3 का अगर रेडियस निकालोगे तो 2 का डिवाइड करोगे। अगर यहाँ से प्यारे बच्चे अगर 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 10, 0.2 1 जा 2, यहाँ बचा क्या 1, मतलब 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, मतलब कितना हो जाएगा, 5.15, मतलब 5.15 लेकर क्या करो, एक जो है सर्कल ड्रा कर दो। जैसे ही आपने एक सर्कल ड्रा किया, वो डिस्टेंस आपने क्या लिया बच्चे, एक बात बताओ, 5.8। जैसे आप सर्कल ड्रा करोगे तो बी पॉइंट पर क्या करोगे, बी पॉइंट पर एक लाइन जो है परपेंडिकुलर खींचोगे। अब अगर बी पे आप परपेंडिकुलर यहाँ से लाइन खींचे तो बच्चे एक बात बताओ, ये जाके यहाँ गिरेगी, ठीक है, इस पॉइंट पे, समझ रहे। बी पे आप परपेंडिकुलर आपने खींच लिया, उसके बाद हमने क्या किया, इसको जो है यहाँ से इसको मिला दीजिए। अगर प्यारे बच्चे इसको आप यहाँ से मिला देंगे, एक बात मुझे बताइए, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 9.3 है, बात समझ पा रहे हो, अगर इतना पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर इसको आपने ओ लिया, ओ से सी का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 पॉइंट कितना हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस हो जाएगा 5.15 हो जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं, रेडियस यहाँ भी उतना ही होता जितना यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, इतना ही यहाँ, हर जगह जो है रेडियस सेम होगा। क्लास 9th के बच्चे हैं तो आप समझ रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ आप, अगर ये 5.15 है ये पूरी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो कहोगे सर ये रेडियस ही है, तो रेडियस है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5.15 हो जाएगा। बच्चे एक बात बताता हूँ, अगर पूरा डिस्टेंस 5.15 है तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये 1 एक माइनस हो जाएगा, 4.15 हो जाएगा। बच्चे बात समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद जो एक लेंथ आपने लिया है, उस लेंथ में माने BL ले ले, उसको आपने x मान रखा है, आप x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में पा रहे हो बच्चे। उसके बाद आप क्या करो, ये लेंथ को आप मेजर कर लो। अगर ये लेंथ करोगे तो ये देखिए हमारा जो ट्रेंगल बन के तैयार हुआ, वो ट्रेंगल क्या है बच्चे, L है और B है, O है। इस ट्रेंगल में हम क्या करेंगे, अगर दो जो है डिस्टेंस अगर मालूम होता है, तीसरा निकालना होता है, तो इसलिए हम पाइथागोरस लगाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, OL का स्क्वायर इक्वल यहाँ से LB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए OL का स्क्वायर अर्थात कितना हो जाएगा, 5.15 का स्क्वायर हो जाएगा। LB का मतलब आप क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस OB मीन्स 4.15 स्क्वायर। यहाँ से बच्चे अगर तुम x स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 5.15 स्क्वायर माइनस 4.15 होल स्क्वायर
इक्वल एक्स स्क्वायर। आप देख रहे होंगे एक फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों ऐसा मैंने कहा, फार्मूले की बात क्यों किया? क्योंकि इसका कैलकुलेशन फार्मूले से आसान हो जाएगा। यदि इसका स्क्वायर करके और इसका भी स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो लंबा प्रोसेस होगा। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो अभी देखिए, अगर इसका एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अगर निकालना चाहोगे तो हो क्या जाएगा, 5.15, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 5.15 माइनस 4.15। बात ये हमें लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे। अगर यहाँ से प्यारे बच्चे अगर इसको ऐड कर दोगे, एक बात बताओ, तुम यहाँ से ऐड करोगे तो 1 मिलेगा और यहाँ से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐड करोगे तो 9.3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। अगर ये 9.3 हो जाएगा और x की वैल्यू अगर निकालोगे तो यहाँ से 9.3 हो जाएगा रूट में। मतलब ये जो डिस्टेंस तुम्हें मिला x का, x इक्वल कितना मिला, रूट में 9.3 हो जाएगा। बात समझो, अगर ये 9.3 हो जाएगा, ये वैल्यू आपको अगर पता चल गई तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए था, हमें इस नंबर लाइन पे, समझ रहे हो ना, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करनी थी। तो नंबर लाइन पे अगर ये वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, यही चीज़ अगर उठा के यहाँ आप रखते तो ये जो डिस्टेंस था ये, इसको क्या करोगे, यहाँ से अगर आपके पास कंपास है तो यहाँ से इतना मेजर करके और आप क्या कर सकते थे, इस नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जहाँ तक ये नंबर जाता है वही जो है रूट में 9.3 हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये बात आप हमें लगता है समझ गए होंगे। अगर ये चीज़ें आप जो सर्कल पे बनाए हैं यही चीज़ें इस नंबर लाइन पर बना सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें यहाँ नंबर लिख कर उसके बाद वहाँ आप रिप्रेजेंट कर देंगे। मुझे लगता है ये चीज़ें समझने में आपको अगर कोई तकलीफ़ हो रही होगी, चलिए एक नंबर और लिखते हैं। समझ, कोई भी नंबर, रोड में कोई भी नंबर अगर आपको मिलता है उस नंबर को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर लाइन पे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक नंबर हम और लेना चाहेंगे जिसको आपको हम इस नंबर लाइन पे फिर से दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर जो है आप इस नंबर लाइन पर दिखाने की कोशिश करिए, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक नंबर लेते हैं, समझ रहे हैं ना, एक जो है यहाँ लाइन ले लिए, यहाँ देखिए 0 कर दिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस प्रकार से आप नंबर ले सकते हैं। अगर यहाँ रूट में आपको 5.2 दिखाना है, मतलब 5.2 रूट में इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो प्यारे बच्चे आप एक बात बताओ, तुम 5.2 किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? तो आइए हम अलग से यही चीज़ दिखा दें। यही लाइन मैं यहाँ नीचे खींच कर दिखा रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ रहेगा। अगर मान के चलिए इसमें ये जो 5.2 दिखाना होता है, यही चीज़ स्केल से आप माप लो। 5.2 माप कर आप क्या करोगे, एक लाइन खींच दो। अगर एक लाइन आप खींचते हो, ये लाइन कितनी होगी, 5.2 होगी। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे इसको ये मान लो, इसको बी मान लो, या यहाँ से 0 मानना चाहोगे तो 0 मान लो, 0 से बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? हमें नहीं लगता। 0 से बी तक ये दूरी आप डिस्टेंस देख रहे हो, या यहाँ 5 ले लो, समझ रहे, 5 हो जाएगा। अब 0.2 तो मान ले 0.2 यहाँ हो जाएगा, ये 5.2 हो जाएगा। इतना डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो। मेजर करने के बाद अपने मन से, अपने से स्वेच्छा से 1 यूनिट आप और बढ़ा दो। ये चीज़ें आप किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा इस प्रकार से उसमें करेंगे, क्योंकि आप अपने NCERT की बुक भी देखोगे तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल में उन्होंने समझा कर रखा है, और थोड़ी सी उन्होंने कुछ गलतियां की है, उसको इस प्रकार से आप देख लेंगे, आपको बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे यहाँ से B है और B से इन्होंने क्या किया, यहाँ आपने C मान लिया, उसको आप क्या कह सकते हैं, 1 यूनिट बना लो। बात समझ पा रहे, ये 1 यूनिट एक्स्ट्रा बना लो। जैसे ही 1 यूनिट आपने एक्स्ट्रा ले लिया, बच्चे ये बताइए 5.2 है और 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, तो O से C के बीच की दूरी आपकी कितनी हो गई? तब कहेंगे सर O से C की बीच की दूरी अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 6.2 हो जाएगी। तो हमें बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सर्कल बनानी है। सर्कल बनाना आप जानते हो और परपेंडिकुलर लाइन भी आप खींचना जानते हो, भली बात। एक बात बताओ, अगर यहाँ से आप ध्यान दीजिए 6.2 है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, ये 6.2 है जिसका हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस किस प्रकार से निकलता है, 6.2 डिवाइड बाई 2 है। अगर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, 1 होगा, मतलब 3.1 हो जाएगा। ये बताइए यहाँ से
उसका जो मिड पॉइंट है ये 3.1 है, ये 3.1 है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.1 हो गया। तो ये बताइए, ये 3.1 हो गया। अब यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। परपेंडिकुलर खींचने आपको आता ही नहीं आता। जैसे कोई लाइन है, अगर इस पर परपेंडिकुलर खींचना है, ये बातें मैंने आपको बता रखा था किस प्रकार से आप खींचते हैं। पहले यहाँ से जो है आपके पास जो है कुछ भी होगा, कंपास वगैरह होगा, इसको पकड़कर आप यहाँ इस प्रकार से बना देंगे, बनाया, और यहाँ से जो है इस प्रकार से बना देंगे। एक बातें आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? कंपास में जब ये चीज़ें जो है आप क्या किए, यहाँ से लेकर जब यहाँ तक एक लाइन खींचे, समझिए बात को, आप ध्यान दीजिएगा, उसको समझने की कोशिश करिए। एक लाइन आपने खींचा, उसके बाद यहाँ से लेकर इस प्रकार से आपने इसे लाइन बना लो। लाइन बनाने के बाद आपने यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, और यहाँ इन दोनों जगह से जहाँ कट होगा इसको मिलाओगे तो परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता रखा था, और आप इसको ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रा कर लीजिए। जैसे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे, प्यारे बच्चे एक बात सुनो, जैसा मैंने बताया था, इस पॉइंट से इसको मिला दो। अगर इस पॉइंट को इससे मिलाओगे तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 3.1 हो गया। अगर 3.1 में से 1 माइनस कर दोगे तो ये पूरा डिस्टेंस मिलेगा। ये कितना मिलेगा, 2.1 हो जाएगा। अगर ये 2.1 हो गया, प्यारे बच्चे बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा। अगर इसको हम क्या मान सकते थे, इसको यम मान लो, तो यम से यल के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो कहोगे सर ये भी तो रेडियस होगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो कहेंगे क्या होगा, बताओ बेटा। तो इस पूरे डिस्टेंस कितना था, 3.1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा, है ना। रेडियस 3.1 ही था, तो 3.1 हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना, वो यल और बी, यल बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आइए हम फाइंड कर लेते हैं यल बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे। आप इस बात को ध्यान देना, यल बी का डिस्टेंस अगर मोटी मोटा तुमको साफ सुथरा बातें बताएं तो जो फाइंड करना होता है ना, रूट में 5.2 यही होता है। जितनी बार चेक करोगे, ये राज की बात है, ध्यान से समझिएगा कि जो डिस्टेंस आप हमेशा जो मेजर करते हो, ये वाला डिस्टेंस आप सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद यही आएगा। समझ पा रहे हैं ना, आप देख सकते हो। जैसे आपने क्या किया कि यल का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, यल बी का स्क्वायर और यम बी का स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं। तो यम यल का क्या मतलब होगा, यहाँ से कहोगे 3.1 का स्क्वायर, और यहाँ एल बी का क्या मतलब होगा, एल बी माने एक्स स्क्वायर, और एम बी का मतलब कितना होगा, 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप समझ रहे होंगे। अगर ये बताइए इसका एक्स स्क्वायर आपको चाहिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 3.1 स्क्वायर माइनस 2.1 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए प्लस बी। 3.1 प्लस 2.1, ए प्लस बी ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3.1 माइनस 2.1। ये बताइए इसका तो 1 हो जाएगा। जब इसको ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 5.2। एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, रूट में 5.2, तो यहाँ कितना आ गया, 5.2 आ गया। बात समझ रहे हैं। और जब 5.2 आ गया तो आप अपना कंपास उठाइए, और कंपास से इतने से 20 से लेकर एल तक का ये मेजर कर लो, और इसके बाद इसको हम क्या करें, आगे बढ़ाते जाओ। तो आगे बढ़ाते जाओ तो इस नंबर लाइन पे, क्योंकि हमें किस पे, इस नंबर लाइन पे ये जो है 5.2 डिस्टेंस मेजर करना है ना। तो ये यहाँ तो मेजर करना नहीं है, हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो हमारे नंबर लाइन पे 5.2 आसानी से आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चे किसी भी नंबर की बात करें, 5.2 हो गया, रूट में 3.2 हो गया, रूट में 1.2 हो गया, रूट में 7.2 हो गया, रूट में किसी भी नंबर को अगर दिखाने की कोशिश कर रहा है तो आप आसानी से इस प्रकार से हम नंबर लाइन पे ये सारे नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और बच्चे एक बात और बता रहा हूँ, ये जितने भी जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं पूरे क्वेश्चन इसी प्रकार से समझा दे रहा हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी के अलावा जितनी भी आपके पास टेक्स्ट बुक है, जितनी भी टेक्स्ट बुक आप यूज करेंगे, आर.एस. अग्रवाल होगा, आर.डी. शर्मा होगा, समथिंग जो भी आपने यूज करते हैं, सारे का जो है हम क्वेश्चन करा देंगे।